ग्रहण से आहट संकट की फिर भी स्थिति उन्नति की। कुंभ राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी के जैसे नहीं हैं, आप थोड़े अलग हैं, इसीलिए आप सभी के समझ में नहीं आते। यहाँ पर एक प्रश्न है, आपके विचार इतने आगे के हैं या लोग पीछे रह गए हैं या आपने स्वयं को अकेला कर दिया है। मार्च 2026 से महीना स्वयं के अलगपन को दिशा देने का है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कुंभ राशि का अर्थ स्वतंत्र विचार होता है। कुंभ राशि अर्थात समाज के आगे का विचार करना और परिवर्तन के बीज बोना। आपके विचार अलग होते हैं, मानवतावादी होते हैं, भावनिकता कम दिखाने वाले लेकिन अंदर से गहरे होते हैं। मार्च 2026 में ये स्वभाव आपको नई पहचान, नई भूमिका देने वाला है। कुंभ राशि बदलाव करने वाली राशि है। समाज के लिए विचार करने की मानसिकता आप में है। पुरानी दहलीज को पार करने की आप में हिम्मत है। सभी के जैसे होने में नहीं बल्कि स्वयं के जैसे होने की शक्ति होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि में पंचग्रही योग तैयार हुआ है, जिस कारण आपके मन में नए विचार उत्पन्न होंगे। पुरानी मर्यादा तोड़ी जाएगी, आप अलग निर्णय लेंगे। दोनों त्रिकोण के स्वामी आपकी राशि में आए हैं और राशि स्वामी धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण कुछ अलग योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। उस अनुसार अलग विचार अवश्य करें, लेकिन कृति में अनुशासन रखें, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से जैसा मैंने अभी कहा, आपके राशि स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण अचानक लाभ होगा। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, सोशल वर्क से फायदा होगा, लाभ स्थिर रहेगा। इस काल में आपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। साढ़े साथी का ये अंतिम चरण है, इसमें अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च बढ़ने की संभावना है। विचारों से परिवार में विवाद हो सकते हैं, लेकिन आप पर सभी को गर्व अवश्य होगा। संवाद रखे, दूरी नहीं। आपकी वाणी में तत्वज्ञान आएगा। कभी कभी शब्दों में से सौम्य लगने वाली और भावनाओं को शब्द में लाने वाली आपकी राशि है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपकी राशि में ही विराजमान है। आप अलग पद्धति से काम करते हैं। टीम से अधिक स्वतंत्र काम में आपको सफलता मिलेगी। अचानक अप्रत्याशित यात्रा के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से घर में खुली हवा, प्रकाश रहे, ऐसा प्रयास करें। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की खरीदारी करें। माता जी के भावनाओं पर ध्यान दें। इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आप साइंस, आईटी, रिसर्च या ज्योतिष क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हो तो इस काल में आपकी पढ़ाई को गति प्राप्त होगी। प्रेम में मित्रता चाहिए, बंधन नहीं। स्वातंत्र्य और ईमानदारी ही मित्रता होती है। आपके बच्चे बुद्धिमान हैं, स्वतंत्र विचारों के हैं, उनके विचारों को प्रोत्साहन दें। विवाह इच्छुकों की दृष्टि से आपको अलग संस्कृति का जीवन साथी प्राप्त हो सकता है, लेकिन विचार अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से आपने एक दूसरे के स्पेस का ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के स्वातंत्र्य का आदर करें, इससे आपका सहजीवन उत्तम होगा। आपके लिए एक प्रश्न, लोग आपको अलग क्यों मानते हैं? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से वजन बढ़ना आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। नींद में कमी आएगी, जिस कारण आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हर रोज़ ध्यान करें। डिजिटली डिटॉक्स हो जाइए।
टेक्नोलॉजी के लिए खर्च हो सकता है, सीधा शत्रुत्व नहीं लेकिन गलतफहमियां होगी। उस दृष्टि से जागरूक रहकर स्पष्ट संवाद रखें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से इस काल में कुंभ जातक नई भूमिका लेने वाले हैं। स्टार्टअप में, इनोवेशन में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप टेक्निकल, सोशल मीडिया, एनजीओ, कंसल्टेंसी में हो तो आपके आइडिया सफल होंगे। ऑनलाइन सेवा आप अच्छे से दे सकेंगे। अलगपन के कारण आपका ब्रांड तैयार होगा। नौकरी एवं व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। महर्षि नारद मुनि सभी को अवश्य पता है, सदैव प्रश्न पूछने वाले, सदैव बदलाव करने वाले, ऐसा उनका स्वभाव था। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति क्रांति करता है। कुंभ राशि के जातकों, मार्च 26 आपको प्रश्न पूछना सिखाने वाला है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आप समाज कार्य में हिस्सा लोगे, नए छंद पालोगे। महत्वपूर्ण बात है कि आप में मानसिक जागरूकता निर्माण होने वाली है। महिला वर्ग, आप में आत्मनिर्भरता बढ़ने वाली है। आपके विचार दृढ़ बनेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके भाग्येश और पंचमेश राशि में होना अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा राशि स्वामी धनस्थान में होना भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। लेकिन आपकी राशि में होने वाला ग्रहण आपके लिए संकट की आहट निर्माण कर सकता है, इसीलिए अपना उचित ध्यान रखें। अंत में जो उपाय दिए जाएंगे उन्हें अवश्य करें। एक मनुष्य अलग दिशा में चल रहा था, लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन आगे वही रास्ता बनाता है। अलगपन कोई धोखा नहीं बल्कि वह भविष्य का मार्ग होता है, ये बात ध्यान में ले। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है, क्योंकि लाभेश की दृष्टि लाभ स्थान पर है। नई पहचान होगी, मानसिक स्वातंत्र्य प्राप्त होगा, विचारों को दिशा मिलेगी। गुरुदेव आपको सहयोग करने वाले हैं, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से टेक्नोलॉजी पर, पढ़ाई पर आपका कुछ खर्च हो सकता है। अचानक खर्च निर्माण होंगे। विदेश में नेटवर्क भी बढ़ने वाला है। अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न, आपका अलगपन स्वीकार किया लोगों ने? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। कुंभ राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप प्रवाह में बहते नहीं जाते बल्कि प्रवाह बदलते हैं। मार्च 26 आपको रोकेगा नहीं बल्कि आपके कारण अन्य लोग हलचल करेंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ऑन करें, कमेंट में लिखें मेरे विचार ही मेरी पहचान है, क्योंकि ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि भविष्य को बनाने वाले विचार भी जागरूक करता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी या पूर्ण रूप से दुखी हो नहीं सकता। ये सब मुख्यतः चंद्र ग्रह के गोचर पर निर्भर है। कुंभ राशि के लिए इस महीने 9, 18 और 27 ये दिन शुभदायक, सुखदायक, सफलता के रहेंगे। 6, 16, 26 ये दिन तनाव के रहेंगे। इन दिनों में बाधा, परेशानी, समस्याओं का आपको सामना करने पड़ेगा, इसीलिए वैसी मानसिकता बनाकर आगे बढ़े। मार्च माह में होने वाला ग्रहण भारत से दिखाई देगा। ग्रहण जब प्रत्यक्ष दिख रहा हो तो उसके सूक्ष्म तरंग लगभग 6 महीने से 1 वर्ष तक रहते हैं। विशेष रूप से जिस राशि में या जिस भाव में ग्रहण होता है या फिर जिनकी कुंडली में ग्रहण पीड़ित है, उन पर यह परिणाम अधिक होता है। इन परिणामों की तीव्रता कम करने के लिए राशि के अनुसार मैं कुछ सरल उपाय देती हूँ। ये उपाय कर्म शुद्धि, मानसिक स्थिरता, ग्रह शांति तीनों स्तर पर काम करते हैं। उसमें सभी राशियों पर लागू होने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपाय है कि ग्रहण के दिन या उस सप्ताह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा, विवाद या निर्णय लेना टालें। ग्रह कर्म को जागृत करता है, जिस कारण सत्कर्म सबसे बड़ा संरक्षण है।
कुंभ राशि की दृष्टि से आपने शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें, पिता समान लोगों का सम्मान करें, अहंकार न करते हुए सेवा करें। फिरोजा ये ब्रेसलेट आपको सूचित किया जाता है। अकेलापन, समाज में गलतफहमियां जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट अत्यंत लाभकारी रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड और डिस्काउंट का कार्ड भी हम भेजते हैं, अवश्य लाभ उठाइए। इस प्रकार मार्च 26 ये महीना कुंभ जातकों के लिए कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।